everyone, this is the second video on chemical coordination and integration of class 11th. Okay, जो वीडियो फर्स्ट थी उसमें मैंने ग्लैंड्स के बारे में बताया था, जैसे आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है. नाउ इट्स टाइम टू नो अबाउट द एड्रेनल ग्लैंड. ओके, पहले हमें पता होना चाहिए कि एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ होती है, उसके कंपोजिशन क्या है उसके टिश्यू का. तो इट इज़ प्रेजेंट ऑन किडनी एट द एंटीरियर पार्ट. हर किडनी पर एक पेयर एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होगी. इसका जो टिश्यू कंपोजिशन है, सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू को हमने कहा है एड्रेनल मेड्यूला, जबकि जो आउटर टिश्यू लाइनिंग है उसको हमने कहा एड्रेनल कॉर्टेक्स. एड्रेनल ग्लैंड हमारी कुछ इस टाइप की होती है, क्योंकि इसके नीचे हमारा किडनी होती है. ओके, तो इसके ऊपर हमारा एड्रेनल ग्लैंड है. इसका जो सेंट्रल पार्ट है इसको हमने कहा है एड्रेनल मेड्यूला, और इसका जो लाइनिंग है आउटर लाइनिंग, दैट इज़ द एड्रेनल कॉर्टेक्स. ओके, अब हम मेड्यूला के बारे में बताएंगे आपको. पहले एड्रेनल मेड्यूला मतलब सेंट्रल पार्ट. इसमें दो टाइप के हार्मोन्स हैं हमारे. एक एड्रेनालाइन है जिसे हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, नॉर एड्रेनालाइन है जिसे हम नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं. ठीक है, जो सिक्रीशन होता है, जो हमारा एड्रेनालाइन हार्मोन है, इसके सिक्रीशन को हम क्या कहते हैं, कॉर्टिकल अमाइन. ओके, इन दोनों के सिक्रीशन को क्या कहते हैं, कॉर्टिकल अमाइन. ठीक है, जो कि रेपिडली सिक्रीट होते हैं इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन्स. सिंपली क्या कह रहा है कि जो हमारा एड्रेनल मेड्यूला है, मतलब जो सेंट्रल रीजन है, इसमें जो कलेक्टिवली हार्मोन जो रिलीज होता है उसे हम कहते हैं कॉर्टिकल अमाइन. ठीक है, कब रिलीज होता है, जब हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या जब हमें इमिडिएटली रिस्पॉन्स देना पड़ता है. ठीक है ना, और कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, तो इस हार्मोन को हम जनरली इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं. ओके, नाउ अब हमें पता होना चाहिए कि क्या फंक्शन है इनका. ये जो हार्मोन्स हैं, मतलब कि जो आपका एड्रेनालाइन, नॉर एड्रेनालाइन, इसको कॉमनली हम कहते हैं कैटेकल अमाइन. ओके, तो मतलब ये हार्मोन्स क्या करते हैं, अलर्टनेस इंक्रीज करते हैं हमारी बॉडी में, प्यूपिलरी डायलेशन कराते हैं, पायलो इरेक्शन कराते हैं. ठीक है ना, हार्ट बीट को इंक्रीज कराते हैं, जो हार्ट की जो स्ट्रेंथ होती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्ट्रेंथ, उसको बढ़ाता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को इंक्रीज करता है. ठीक है, कॉर्टिकल अमाइन ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, रिजल्ट इन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड. कहने का मतलब ये है कि जो कॉर्टिकल अमाइन है, मतलब कि द सिक्रीशन ऑफ एड्रेनल मेड्यूला ऑल्सो हेल्प इन ग्लाइकोजन रिजल्टिंग, जो हमारा ग्लाइकोजन है उसको तोड़ने में हेल्प करता है, जिससे कि हमारा जो ब्लड में ग्लूकोज है उसका लेवल बढ़ सके. ठीक है, और क्या ब्रेक डाउन कराता है, लिपिड को और प्रोटीन्स को भी ब्रेक डाउन कराने में हेल्प करता है ये पर्टिकुलर हार्मोन, जिसे हम कलेक्टिवली कह रहे हैं कॉर्टिकल अमाइंस. नाउ वी विल टॉक अबाउट एड्रेनल कॉर्टेक्स. अब एड्रेनल कॉर्टेक्स मैंने बताया था ना कि ये जो हमारा ग्लैंड है वो कुछ इस टाइप में होता है. तो इसका जो सेंट्रल रीजन है उसे हम एड्रेनल मेड्यूला कहते हैं. अब और जो इसका पेरिफेरल रीजन है इसको हम कहते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स. तो हम कॉर्टेक्स की बात करेंगे क्योंकि मेड्यूला की बात हमने कर ली. क्या था, इसका जो सिक्रीशन है उसको हमने कॉर्टिकल अमाइन कहा है. दो टाइप का सिक्रीशन है हमारे पास, एक एड्रेनालाइन है और एक नॉन एड्रेनालाइन है. ठीक है, तो देखो कॉर्टेक्स जो है उसमें 3 लेयर हैं. ठीक है, एक जोना रेटिकुलरीज जिसे हमने इनर लेयर कहा है. इसका जो मिडिल लेयर है उसका है जोना फेसिकुलेटा. लास्ट वन जो है, लास्ट वन मतलब आउटर लेयर जो है उसे हमने कहा है जोना ग्लोमेरुलोसा. ठीक है, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन कॉर्टिकॉइड्स, जो सिक्रीशन होता है ना एड्रेनल कॉर्टेक्स से, उसको हम कहते हैं कॉर्टिकॉइड्स. इफ इट्स रिलीजमेंट इन्वॉल्व इन हाइड्रोकार
कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कॉल्ड ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड्स। क्या कह रहा है? अगर इस हार्मोन का रिलीजमेंट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में होगा तो हम इसे कहेंगे ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड। क्या कहेंगे? ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिसोल इज द मेन ग्लाइकोकॉइड, मतलब कि जो कॉर्टिसोल है वो हमारा एक मेन ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड है। इफ its releasement involved in regulation of balance of water, aldosterone is the main mineralocorticoid। क्या कह रहा है? अब देखो, पहला हमारा ये था, अगर इसका रिलीजमेंट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में होगा तो हम इसे ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड कहेंगे। अगर इसका रिलीजमेंट इन्वॉल्व होगा टू बैलेंस द वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स तो हम इसे मिनरल कॉर्टिकॉइड्स कहेंगे। ओके, इसका जो मेन है दैट इज एल्डोस्टेरोन इज द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड। जैसे हमारा मेन ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड ये है कॉर्टिसोल, ऐसे ही मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हमारा एल्डोस्टेरोन है। नाउ ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे। ये स्टिमुलेट क्या करता है, मतलब कि इस हार्मोन, ये जो हार्मोन है वो किसको स्टिमुलेट करता है? ये करता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस को, लिपोलिसिस को, प्रोटियोलिसिस को, और इनहिबिट सर्कुलर अपटेक एंड यूटिलाइज ऑफ अमीनो एसिड्स, यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, ये ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड्स का वर्क होता है। कॉर्टिसोल का क्या होता है? कॉर्टिसोल इसका मेन है, मतलब कि इसका मेन पार्ट है। तो कॉर्टिसोल ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जिस एज वेल एज द फंक्शन ऑफ किडनी फंक्शन। मतलब कि इसका जो मेन फंक्शन है दैट इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मतलब हमारे हार्ट से कनेक्टेड है और हमारे किडनी को फंक्शनलाइज बनाता है। ऑल्सो प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। ये हमारे मतलब इसका ऑल्सो वर्क है, क्या प्रोड्यूस करता है? एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को, और सप्रेस करता है इम्यून रिस्पॉन्स को। जो हमारी इम्यून रिस्पॉन्स करती है ना उसको दबाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट एल्डोस्टेरोन, जो कि मेन किसका है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड का। एल्डोस्टेरोन एक्ट मेनली एट द renal tubules and stimulate the reabsorption of Na positive and water and secretion of K positive and phosphate ion। ठीक है, इसका मेन वर्क किस पर होता है? रीनल ट्यूब्यूल, मतलब किडनी पर। ओके, और ये Na पॉजिटिव को रीअब्जॉर्प्शन कराता है, वाटर को भी रीअब्जॉर्प्शन कराता है, और सिक्रीट क्या करता है? फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट आयन मतलब K पॉजिटिव। Also, small amount of androgen steroid also secreted by the adrenal cortex, which play important role in axial hair, pubic hairs and facial hairs during puberty। क्या कह रहा है? कहने का मतलब क्या है? जो आपका एड्रेनल कॉर्टेक्स रीजन है वो कुछ अमाउंट का एंड्रोजन स्टीरॉयड हार्मोन को रिलीज कराता है, जो कि एक प्ले इम्पॉर्टेंट रोल अपना करता है किसमें? एक्सियल हेयर्स में, प्यूबिक हेयर्स में और फेशियल हेयर्स में एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी इज अ स्टेज आफ्टर 16 ईयर। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट पैनक्रियाज। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। ठीक है, पैनक्रियाज हमारी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों है। ठीक है, एंडोक्राइन पैनक्रियाज क्या होता है? देखो, इसमें हम हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एंडोक्राइन पैनक्रियाज में हमारा इंसुलिन कनेक्ट है। इंसुलिन कनेक्ट इन द सेंस कि शुगर लेवल के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है,
तो पहले मैं आपको एंडोक्राइन पैनक्रियाज के बारे में बताती हूँ। इसमें आइलेट्स ऑफ लंगरेंस, ये हमारी क्या है सेल्स हैं, ठीक है। ये नॉर्मली एक नॉर्मल पैनक्रियाज में 1 से 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लंगरेंस प्रेजेंट होती हैं, जो किस टाइप में होती हैं? 2 टाइप हैं इसके, एक अल्फा सेल्स है, एक बीटा सेल्स हैं। अल्फा सेल्स जो होंगी वो सिक्रीट करेंगी ग्लूकागॉन को, जबकि जो बीटा सेल्स होंगी वो सिक्रीट करेंगी इंसुलिन को। इन दोनों हार्मोन की वजह से जो हमारा ब्लड में जो शुगर लेवल होता है वो मेंटेन रहता है ना। अगर ज़्यादा हो जाती तो कहते हैं ना कि शुगर हमारी ज़्यादा हो गई। ज़्यादा क्यों हो जाती है? क्योंकि इंसुलिन कम हो जाता है सिक्रीट करना। और कम कब हो जाती है? जब इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट कर जाता है और ग्लूकागॉन वर्क नहीं कर पाता हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में, ठीक है। तो डिपेंड करता है कैसा इंसुलिन रिलीज होता है हमारी बॉडी में, तब हमारा ब्लड ग्रुप तब हमारा शुगर लेवल चेक करा जाता है, राइट ना। ग्लूकागॉन एक पेप्टाइड हार्मोन है, इंसुलिन भी हमारा एक पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया हार्मोन है ये, ठीक है। देखो इस हार्मोन का फंक्शन क्या है, इस हार्मोन का फंक्शन क्या है, ठीक है। ये ब्लड शुगर को बढ़ाता है, क्या करता है? ब्लड शुगर को बढ़ाता है। उस कंडीशन को क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। दिस इज द कंडीशन, ओके। और क्या करता है? जो हमारी सेल होती है उसमें इनटेक करने के लिए, अपटेक करने के लिए शुगर, उसकी जो कैपेबिलिटी है उसको कम कर देती है, ठीक है। इट एक्ट एज हेप्टोसिट्स, लीवर सेल्स, ये लीवर सेल्स पर भी वर्क करती है, ठीक है। अब देखो इंसुलिन का काम क्या होता है? ब्लड शुगर को कम करना, ये इंसुलिन का काम होता है। बाय द रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हेप्टोसाइट्स, एडिपोसाइट्स, ठीक है। इंक्रीज द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। सेल को अपटेक करने में ग्लूकोज, मतलब जैसे हमारी सेल है, ओके, सेल को ग्लूकोज अपटेक करने के लिए इंक्रीज करता है, जबकि ये डिक्रीज करता है। इंसुलिन इज ऑल्सो स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनेसिस, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, ठीक है। इंसुलिन का ये वर्क होता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टेस्टिस। एज वी नो इट इज प्रेजेंट इन मेल। तो पहले हम बताएंगे कितने टेस्टिस प्रेजेंट होती है पर्टिकुलर मेल में। अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन स्क्रोटल सैक ऑफ मेल इंडिविजुअल। मतलब कि किसी भी मेल में एक पेयर टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। किसमें प्रेजेंट होती हैं? एक स्क्रोटल सेक में, एक पाउच टाइप होता है उसमें प्रेजेंट होती है हमारी टेस्टिस, ठीक है। इट परफॉर्म डुअल फंक्शन। इसका जो फंक्शन है वो डुअल है। पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज वी नो और एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ओके। टेस्टिस कंपोज है हमारी सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल से और इंटरस्टिशियल टिश्यू, सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स और इंटरस्टिशियल टिश्यूज, ठीक है। लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल cells which are present in the inner tubules space produce a group of hormone called androgen, mainly testosterone। क्या कह रहा है? जो हमारी लेडिक सेल्स हैं और इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, जो हमारे सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स के बाहर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। इनर ट्यूब्यूल स्पेस मतलब कि ये हैं हमारे सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स, ओके। तो लेडिक सेल्स इनके बीच में है, ठीक है ना, लेडिक सेल्स। तो ये जो सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करती हैं एंड्रोजन हार्मोन।
जिसमें हमारा स्पेशली क्या आता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। एंड्रोजन जो है वो रेगुलेट करता है डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शन ऑफ मेल accessory six organs like epididymis, vas deferens, seminal vessels, prostate glands और यूरेथ्रा। क्या कह रहा है, जो हमारा हार्मोन है, यहाँ से जो हार्मोन रिलीज हुआ है वो क्या करता है, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन और फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स, मतलब कि जो मेल के और सेक्स ऑर्गन्स हैं उनको डेवलपमेंट कराने में हेल्प करता है, उसका मैच्योरेशन देखता है, उसका फंक्शन देखता है। ठीक है। जैसे इसकी एपिडाइडाइमिस है, बास डिफरेंस है, सेमिनल वेसल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स और यूरेथ्रा है। दीज हार्मोन स्टिमुलेट्स मस्कल्स ग्रोथ, जो मेल्स में मस्कल्स होती है उसमें हेल्प कराती है, उसको स्टिमुलेट करती है जिससे कि वो स्ट्रॉन्ग बने। ठीक है ना। ग्रोथ ऑफ फेशियल एक्सिलरी हेयर्स, अग्रेसिवनेस, लो पिच ऑफ वॉइस। It play major role in stimulatory role in the process of spermatogenesis। इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है जिससे कि स्टिमुलेट कर सके स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, मतलब फॉर द मेल गैमेट। ओके। नाउ एंड्रोजन एक्ट करता है किस पर, न्यूरल सिस्टम पर एंड द मेल सेक्स बिहेवियर। एंड्रोजन एक्ट किस पर करेगा, न्यूरल सिस्टम पर। ठीक है ना। और जो मेल का सेक्स बिहेवियर होगा, सेक्सुअल बिहेवियर, वो भी उससे ही कंट्रोल होता है हमारा एंड्रोजन से। नाउ वी विल टॉक अबाउट ओवरीज। एज वी नो इट इज प्रेजेंट इन फीमेल्स एंड इट इज ऑल्सो इन वन पेयर एट द एब्डोमिनल रीजन। स्टीरॉयड हार्मोन है हमारा, प्रोजेस्टेरॉन है, ईस्ट्रोजन है। ठीक है। ओवरी कंपोज किससे है, ओवरिन फॉलिकल से है, स्ट्रोमैटल टिश्यू से है। तो एंड्रोजन इज सिंथेसिस एंड सिक्रीट मेनली बाय ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल। ठीक है। क्या कह रहा है, जो हमारा ओवरी है वो किससे कंपोजिशन है, ओवरियन फॉलिकल से, स्ट्रोमैटल टिश्यू से। तो जो हमारा एंड्रोजन है वो सिंथेसाइज और सिक्रीट होता है जनरली ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल से। ठीक है। सिंपली कहने का मतलब ये है कि हमारा ग्राफियन फॉलिकल से सिक्रीट होता है कौन सा हार्मोन, ईस्ट्रोजन। ठीक है। ओवल्यूशन के बाद जब ओवल्यूशन हो जाता है तो जो रप्चरिंग फॉर्म होती है ना, तो वो रप्चर्ड हो जाता है और उस स्ट्रक्चर से हमारा कर्पस ल्यूटियम बन जाता है। मान लो ये ओवल्यूशन है, ये फटता है ना जब, तो जो फटा हुआ रीजन होता है यहाँ से हमारा, इसको हम कहते हैं कर्पस ल्यूटियम। ठीक है। यहाँ से दूसरा हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिवेशन ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। जो आपका ईस्ट्रोजन है, ठीक है ना, वो फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल बिहेवियर्स हैं उसको प्रोड्यूस करता है, उसको स्टिमुलेट कराता है। ठीक है। स्टिमुलेशन का मतलब होता है स्टार्टिंग कराना। ठीक है ना, इनिशियल वे में जाना। तो डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल्स, अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेक्स सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, मेमोरी ग्लैंड्स डेवलपमेंट होते हैं किसकी वजह से, ईस्ट्रोजन की वजह से। ईस्ट्रोजन ऑल्सो रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर। प्रोजेस्टेरॉन का वर्क सिर्फ प्रेगनेंसी में ही होता है, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। ओके। इसका वैसे फंक्शन नहीं होता ज़्यादा, लेकिन ईस्ट्रोजन का होता है, जो भी सेकेंडरी बिहेवियर्स होते हैं फीमेल्स में वो स्टिमुलेशन होता है उसका। प्रोजेस्टेरॉन देखो supports pregnancy. It also act on mammary glands and stimulate the formation of alveoli and milk ejection। मतलब कि आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर बेबी बर्थ जो भी मिल्क सिक्रीशन होता है और फॉर्मेशन होता है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। ओके।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी ग्लैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स, मैकेनिज्म ऑफ हॉर्मोन्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।